जी प्रिया, तो जैसे कि उन्होंने कहा कि वो जो सेक्शन 122 इन्वोक करने की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 122 जो रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते होता है, तो अगर हम इससे पहले जो जो ट्रंप ने पिछले साल फरवरी में जो स्थिति बनाई थी, उससे पहले की भी देखें तो अराउंड 8 to 12% टैरिफ सारी कंट्रीज पे ऑलरेडी था। तो देखा जाए तो मोटे तौर पे वो वापस उसी स्थिति पे बैक टू स्क्वायर वन वाली स्थिति अगर हम बोले उस पे आके खड़े हो गए, क्योंकि वो जो 232 की बात भी कर रहे हैं वो 232 तो है, हम मना ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो केवल सिक्योरिटी के चलते आयरन एंड स्टील पे लगता है, जिसके चलते जो कारों का इंपोर्ट है जो मोस्टली यूरोप से उनको होता है उस पे इंपैक्ट है। तो भारत के लिए जो ये पूरी स्थिति बन के आ रही है, क्योंकि हमारी उनके साथ इंटरिम ट्रेड डील अभी हुई है और अभी हमने उसको फाइनलाइज स्टेज पे मार्च तक करना था, तो हमारी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और प्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है जो ट्रम्प भी जानते हैं, क्योंकि वो बार बार जो 6:3, तो वो जो 3 जो उनके फेवर में जिन्होंने डाइसेंट दिया है उन्हीं जजेस को बार बार जैसे भगवान की तरह हेल करने की बात कर रहे थे कि तुम्ही ने सही बोला और तुम्ही माता तुम्हें वो पिता वाली बात कर रहे थे, और बाकी 6 को तो कह दिया कि तुम तो बिल्कुल गद्दार हो, तुम फॉरेन एक्ट कर रहे हो। तो अभी तो ये बहुत बड़ी दिलचस्प बात होगी देखने वाली कि जो इतने सारे बिलियन डॉलर्स अब लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि इस पूरे जजमेंट में उसकी डायरेक्ट इंप्लीकेशन नहीं लिखी हुई। उसका इमीडिएट इंपैक्ट हमने देखा कि जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स थे सीधा 4.08 से 4.11 4.10 पर एकदम से उनका इंटरेस्ट रेट जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, वहां इनकी ये अनाउंसमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट की, उधर मार्केट्स खुली और इमीडिएटली ट्रेजरी बॉन्ड्स ने जंप देखा, क्योंकि अब ये पैसा लौटाना होगा जितने सब आपने इलीगली इसको लिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत तगड़ी इकोनॉमिक सिचुएशन पैदा करेगा ट्रंप के लिए, जो ट्रंप भी समझ पा रहे हैं, और इसी वजह से बहुत गोलमोल बात करके चले गए, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते हैं कि आई हैव लॉस्ट, लेकिन अगर सीधे तरीके से देखें तो यस ही हैज लॉस्ट एंड ही हैज लॉस्ट बैडली प्रिया। बिल्कुल, इस पर हम